फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोग के लिए दोस्तों फिजिक्स का दोस्तों 7 नंबर चैप्टर प्रकाश का व्यतिकरण एवं विवर्तन के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग को दोस्तों रे ऑप्टिक्स के बाद दोस्तों वेव ऑप्टिक्स आता है, उसके अंतर्गत आता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे डियर। देखो आप लोगों को पता डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए 500 ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला है डियर, जिसमें से यही सब क्वेश्चन दोस्तों चैप्टर वाइज से उठाया गया है, जो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। 500 जो पहले से बोर्ड एग्जाम पूछे गए उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, चैप्टर वाइज से। अगर चैप्टर वाइज क्लियर करोगे तो आप लोग को 500 ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो लास्ट तक बने रहना डियर स्टूडेंट। अगर और भी आप लोग पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो गूगल पर ध्यान से समझना। देखो और भी पीडीएफ आप लोग पढ़ना चाहते हो डियर स्टूडेंट तो गूगल पर आप लोग को जाकर के सर्च करना है educationlecture.com, और वहाँ से आप लोग बेहतर तरीके से पीडीएफ पढ़ सकते हैं। गूगल या क्रोम होगा, वहाँ पर आप लोग को सर्च करना है educationlecture.com, वहाँ पर आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। सुविधा की जाएगी, पीडीएफ तो आप लोग ले सकते हैं, और भी दोस्तों अपडेट वगैरह वहाँ से जान सकते हैं। दोस्तों पीडीएफ के लिए आप लोग कोर्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर आप लोग के लिए पीडीएफ कोर्स आप लोग ले सकते हो, और 90% बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ला सकते हो डियर स्टूडेंट, क्योंकि 90% बहुत आसानी लाना है, सिर्फ आप लोग को मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए देखो डियर स्टूडेंट, पहले से आप लोग को पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में यार कमेंट करते जाना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हो यार, तो कहोगे इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है ना। मैंने दोस्तों जानबूझ कर ये क्वेश्चन को कवर किया था, ठीक है ना, ट्राई कर रहा था लिखने का यार, तो ये क्वेश्चन को मैं दोस्तों जो था मिटाना ही भूल गया था। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, समझिए इलेक्ट्रिक करंट का एक ऑब्जेक्टिव आ गया विद्युत धारा का। चलो किरचॉफ का द्वितीय नियम दोस्तों संबंधित है। चलो सही विद्यार्थी को पता होना चाहिए। किरचॉफ का प्रथम दोस्तों नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत से ताल्लुक रखता है दोस्तों, द्वितीय जो होता है दोस्तों आवेश ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से रखता है, ठीक है ना। आप लोग भले प्रकाश का व्यतिकरण पढ़े डियर, लेकिन होता है यार चलता है। यहाँ पर आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्जेक्टिव गलती से कवर हो गया, मैंने दोस्तों ट्राई किया था लिखने का, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग को रह गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो रेस्टोरेंट ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से रखेगा रेस्टोरेंट किससे, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से। बी नंबर इज करेक्ट आंसर। चलो अब आप लोग आंसर पहले से पता हो तो नीचे कुछ नहीं करना, कमेंट बॉक्स है उसमें आंसर को छोड़ना, ठीक है ना, रिलीज करना। चलिए फर्स्ट देखोगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो एक पातले फिल्म के रंग का कारण क्या डियर स्टूडेंट। देखो एक पातले फिल्म के रंग का जो कारण होता है डियर स्टूडेंट व्यतिकरण होता है, ये आप लोग को कई बार आप लोग को बता चुके हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। द रीजन फॉर द कलर ऑफ थिन फिल्म, यानी कि दोस्तों इसका जो कारण होता है इंटरफेरेंस होना, यानी कि दोस्तों इसका जो कारण होता है व्यतिकरण होता है। जो विद्यार्थी इसका बी नंबर लगाए बिल्कुल करेक्ट है डियर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार यार पूछा हुआ क्वेश्चन था। देखो ये आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट, जो होता है आप लोग का यांग के प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य दोगुना कर दिया जाए तो कौन सा यार ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को कमेंट करना है यांग के प्रयोग में जब प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, देखो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य दोगुना करेंगे तो फ्रेंच की जो चौड़ाई होगी वो भी दुगनी हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग को 2 नंबर के क्वेश्चन में बतला चुके हैं। यांग के प्रयोग में जब प्रकाश का तरंग दैर्घ्य दोस्तों लेमडा को दुगनी कर दी जाए तो फ्रेंच की चौड़ाई दोस्तों दुगनी भी हो जाएगी, क्योंकि इसके ये समानुपाती होता है, इसी कारण से होता है स्टूडेंट। तो बी नंबर जो विद्यार्थी लगाए थे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो एक एक क्वेश्चन को याद करते जाना है, क्योंकि यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट 4 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो तीक्ष्ण कोर्स से प्राप्त विवर्तन की दोस्तों जो फ्रिंज होती है वो क्या होते हैं, समान चौड़ाई की होती है, क्या समान चौड़ाई की नहीं होती है, क्या ज्यामितीय छाया में बनती है, कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो आप लोग को याद रखना डियर स्टूडेंट, जो तीक्ष्ण दोस्तों सीधी कोर से जो प्राप्त विवर्तन होगा फ्रिंज होगा समान चौड़ाई के नहीं होते डियर स्टूडेंट, क्या समझे, ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट। देखो तीक्ष्ण कोर से दोस्तों जो प्राप्त विवर्तन होगा समान चौड़ाई के नहीं होते हैं, याद रखना बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तीक्ष्ण कोर से प्राप्त जो विवर्तन होता है सी दोस्तों समान चौड़ाई के नहीं होते, ये आप लोग को याद रखना है डियर स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम में मैंने कई क्वेश्चन को दोस्तों न्यू कवर किया था जो कि आप लोग को सेंटअप एग्जाम में पूछा गया था। अब आप लोग कमेंट करके बतलाना नीचे कमेंट बॉक्स में यार, एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बतलाना। देखिए आप लोग कमेंट करके बतलाना डियर स्टूडेंट कि आप लोग को जो सेंटअप एग्जाम हुआ था 2021 में 2022 के बोर्ड एग्जाम के छात्रों के लिए, उसके लिए दोस्तों सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन लाया जाए कि नहीं, आप लोग कमेंट करना। उसमें 70 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, 50% यानी कि 35 का जवाब देना था,
ठीक है ना डियर, कमेंट करके बताना कब उस वीडियो को लाया जाए जिससे आप लोग का दोस्तों मन हल्का किया जाए। देखो प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है, ये दोस्तों क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है और 2022 में पूछा हुआ है। तो बताओ कि प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है। देखो प्रकाशिक जो पथ होता है स्टूडेंट अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई होता है दोस्तों, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गुना दोस्तों पथ लेंथ होता है दोस्तों क्या, तो ऑप्टिकल दोस्तों पथ होता है, ठीक है ना। यानी कि प्रकाशीय पथ जो होता है स्टूडेंट याद रखना अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई होता है। काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। यार क्या बताएं इस क्वेश्चन के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद कर लो बस उतना ही काफी है, ठीक है ना डियर। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए देखो यार आप लोग यार इतने बहादुर हो के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया और लाइक भी ठोक दिया और कमेंट भी कर दिए। चलिए कमेंट तो जरूर करना आप लोग को। देखो व्यतिकरण फेंज के चौड़ाई, तो इसमें यार ऑप्शन की क्या जरूरत है स्टूडेंट, ये तो आप लोग को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में यार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें यार कोई ऑप्शन की यार जरूरत नहीं है। ये व्यतिकरण फेंज की चौड़ाई का दोस्तों व्यंजक होता है जो कि इस बार 2022 में यार 5 मार्क्स में पूछा गया था और 2020 में 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछा गया था और सेंटअप एग्जाम 2021 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। तो याद रखना व्यतिकरण फेंज के लिए जो दोस्तों चौड़ाई होता है डी लैम्डा बटा स्मॉल डी होता है। तो आप लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन दिया गया है। देखो हम लोग दोस्तों बेहतर तरीके से रेगुलर क्लास करेंगे तो भौकाल मचा देंगे बोर्ड एग्जाम 2023-24 के, ठीक है ना यार। तो देखो 6 नंबर क्वेश्चन का जो विद्यार्थी ए नंबर लगायो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका जो दोस्तों होता है प्रकार दोस्तों इसका व्यतिकरण फ्रेंच की चौड़ाई का, तो वो दोस्तों आप लोग का डी कैपिटल होता है और नीचे वाला स्मॉल होता है, ठीक ना यार। तो ये सब क्वेश्चन को याद करते जाना, डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए डियर, तो कहा जाए कि यांग के द्विअश्लीट जो होता है दोस्तों द्विअश्लीट यांग के दोस्तों द्विअश्लीट जो होता है स्टूडेंट, इसमें प्रयोग में संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने वालों के बीच जो पदांतर का मान जो नहीं होता है वो कौन नहीं होता है स्टूडेंट, आप लोग को कमेंट करना नीचे। चलिए बहुत अच्छा, देखो यहाँ पर ध्यान से समझोगे तो यांग के द्विअश्लीट प्रयोग में संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करने वालों के बीच जो पदांतर का जो मान नहीं होता है एन लैम्डा हो सकता है 2n+1 लैम्डा जो दोस्तों विषम के लिए हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखोगे ऑप्शन नंबर डी किसी के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों n+1 दिया गया, बगल में दोस्तों लैम्डा दिया गया जो कि दोस्तों यांग के द्विअश्लीट प्रयोग में संपोषी व्यतिकरण करने वाले दोस्तों जो होता है व्यतिकरण उनके बीच का जो पदांतर का जो मान नहीं होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो देंगे, ठीक है ना। n+1 और लेमडा जो हो देंगे ये आप लोग का कोई भी मान को यार निर्धारित नहीं करता, तो डी नंबर इज करेक्ट आंसर। देखो पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो दोस्तों तो यहाँ से आप लोग मैसेज कर सकते हो स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग यार संपर्क कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को 90% लाने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। बिल्कुल आएंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चन गेस करते हैं तब पक्का आता है। देखो विनाशी व्यतिकरण के लिए दोस्तों हम लोग 2023 के लिए गेसिंग किए थे, लेकिन दोस्तों 2021 का जो फाइनल सेंटअप का एग्जाम और इंटरनेट मॉडल पेपर हुआ उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। विनाशी व्यतिकरण के लिए दोस्तों जो पदांतर होता है ये कई बार आप लोग को बता चुके हैं, साथ में 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब भी दोस्तों व्यतिकरण दोस्तों विनाशी पूछेगा तो विषम से याद रखना 2n+1। डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे 2n+1 यानी कि विषम यानी कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पदांतर हो गया। डियर स्टूडेंट ये आप लोग को 5 ऑब्जेक्टिव सीरीज में बतला चुके हैं, तो रेगुलर क्लास कीजिए और पीडीएफ पढ़ना चाहते हो डियर स्टूडेंट तो गूगल पर आप लोग को सर्च करना है दोस्तों educationlecture.com, और वहाँ से भी आप लोग जाकर के बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो यार चैप्टर वाइज, ठीक है ना। रेगुलर वहाँ पर जाइए और रेगुलर वहाँ पर अपडेट किया जाता है डियर स्टूडेंट, वहाँ पर आप लोग रेगुलर सर्च कीजिए educationlecture.com और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए देखो साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। देखो साबुन का जो बुलबुला होता है स्टूडेंट सूर्य के प्रकाश में या रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है आप लोग कमेंट करो डियर स्टूडेंट। साबुन का दोस्तों बुलबुला आप लोग जानते हो कि दोस्तों सूर्य के प्रकाश में दोस्तों रंगीन दिखाई देता है, क्योंकि इसका जो कारण होता है प्रकाश का दोस्तों व्यतिकरण होता है, ठीक है ना। चलो डियर एकदम बिल्कुल भौकाल मचा देना, ये सब क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल क्लियर करके जाना है एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन को छोड़ कर नहीं जाना है, क्योंकि मैं आप लोग को बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, क्योंकि मॉडल सेट में भी ये सब क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। इसीलिए आप लोग को कहते हैं चैप्टर वाइज जब पढ़ लिए तो यार मॉडल सेट और 500 की जरूरत नहीं है। चलिए देखो
कहा जाए कि जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक से मुड़ने की यह घटना जो कहलाती है डियर स्टूडेंट, वो क्या कहलाते हैं यार? 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग को पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट। 2020 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, 2022 में यार 2 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखना, जब प्रकाश की किरण दोस्तों किसी अवरोधक से किनारे से मुड़ती है तो इस घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं दोस्तों, डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो जो विद्यार्थी इसका बे नंबर लगा रहे हो बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी एक अवरोधक के किनारे से मुड़ती है तो प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। ये दोस्तों आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, साथ में 2020 में सब्जेक्टिव और 2022 में सब्जेक्टिव के रूप में पूछा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट याद कर लो, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचाना है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, आप लोग कमेंट करते जाना जो भी आंसर लगे यार बेहतर तरीके से, क्योंकि हम लोग बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचा देंगे डायरेक्ट। चलो, एक स्वस्थ आंख की विभेदन क्षमता होती है। देखो, एक स्वस्थ जो आंख की जो विभेदन क्षमता होती है डियर स्टूडेंट, वो क्या होता है आप लोग कमेंट कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है ना डियर। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, इसका जो भी डियर स्टूडेंट ए नंबर लगाएं, ए दोस्तों डैश जो लगाएं दोस्तों, स्वास्थ्य आंख की विभेदन क्षमता दोस्तों इतने ही होती है। आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखोगे डियर स्टूडेंट तो इतना ही दिया गया, ठीक है ना। तो इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट जो कि आप लोग इस बार दोस्तों नहीं, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन एक ही बार पूछा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, तरंग का कलांतर दोस्तों फाई हो, तरंग का कलांतर फाई हो, और दोस्तों पदांतर लैम्डा एक से संबंध है। तो दोस्तों लैम्डा एक से संबंध है, तो आप लोग इसका कमेंट कीजिए। देखो याद रखना, लैम्डा जो दोस्तों फाई होता है बटा 2 पाई हो जाता है, क्योंकि दोस्तों तरंग का कलांतर दोस्तों फाई देगा, पदांतर लैम्डा एक से जो संबंध होता है स्टूडेंट सी नंबर निकलता है। ये सब दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोग को फिजिक्स के दोस्तों जो थ्योरी होता है उससे आया है। देखो, यांग के द्विस्लिट दोस्तों प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे की छिद्रों के बीच की दूरी दोस्तों दुगनी कर दी जाए तो फ्रेंज की जो चौड़ाई हो जाएगी स्टूडेंट याद रखना अपवर्तित रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को समझोगे तो कहा जाए यांग के द्विस्लिट जो होता है स्टूडेंट, द्विस्लिट के प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई और तथा पर्दे के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है। तो दोस्तों ये दुगनी कर दी जाती है, तो इसकी जो फ्रेंच की चौड़ाई पर जो इफेक्ट पड़ता है स्टूडेंट अपवर्तित रह जाता है। जब आप लोग दोस्तों फ्रेंच की चौड़ाई बराबर दोस्तों व्यंजक आप लोग प्राप्त करोगे तभी आप लोग को समझ में आएगा क्यों दोस्तों अपवर्तित रह जाता है, ठीक है ना। ये आप लोग को 5 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछा गया, फिगर को समझोगे तो समझ में आ जाएगा ये दोस्तों अपवर्तित के रूप में दोस्तों रहती है, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर देखोगे ये स्टूडेंट आप लोग कितना नंबर क्वेश्चन, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा जाए कि 2 कला संबंध प्रकाश के कारण प्रकाश के व्यतिकरण फ्रेंच की चौड़ाई होती है। देखो 2 कला संबंध स्रोतों के कारण कितना डियर स्टूडेंट, 2 कला दोस्तों संबंध है और उसके स्रोतों के कारण प्रकाश का व्यतिकरण फ्रेंच की जो चौड़ाई हो जाएगी किसके समानुपाती और किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी डियर स्टूडेंट। चलो बहुत अच्छा, देखो ध्यान पूर्वक समझोगे तो यहाँ से देखोगे तो 2 कला संबंध की बात किया तो दोस्तों तरंगदैर्घ्य के दोस्तों अनुक्रमानुपाती अर्थात दोस्तों समझ सकते हो यहाँ से समानुपाती होते हैं, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। क्या हो जाएंगे 2 कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण फ्रेंच की चौड़ाई तरंगदैर्घ्य के दोस्तों समानुपाती होती है। तो ए नंबर ऑप्शन जो विद्यार्थी लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अनुक्रमानुपाती मतलब ये होता है समानुपाती, आप लोग को पता होना चाहिए स्टूडेंट, ये आप लोग को 7वीं क्लास में पढ़ना है, ठीक है ना। अनुक्रमानुपाती कहो या समानुपाती दोनों एक ही है। चलिए यहाँ पर देखोगे 15 नंबर क्वेश्चन ये स्टूडेंट, तो ध्यानपूर्वक समझो। कहा जा रहा है कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा के 2 एक बने प्रकाश तरंगों के मध्य समपोषी व्यतिकरण हेतु पदांतर होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, एन लैम्डा दोस्तों लैम्डा एन दोस्तों 2 एक बने प्रकाश तरंग के मध्य दोस्तों समपोषी व्यतिकरण के लिए होने के दोस्तों जो पदांतर होता है एन लैम्डा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों एन लैम्डा, यानी कि दोस्तों ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि समपोषी व्यतिकरण पूछा तो एन लैम्डा हो जाएंगे। विनाशी व्यतिकरण के लिए आप लोग को बतला चुके हैं
2n+1 और दोस्तों λ/2। लेकिन यहाँ पर आप लोग को समपोषी व्यतिकरण का जो हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन को क्लियर कर लेना है, क्योंकि आप लोग को टेंशन भी नहीं लेना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होता रहेगा। मॉडल सेट जो प्रैक्टिस कराएंगे आप लोग को, आप 5 ऑब्जेक्टिव का, वो सब में आप लोग को क्लियर होता रहेगा। सिर्फ आप लोग को क्लास रेगुलर करना है, ताकि आप लोग को दोस्तों जो होता है ना प्रेजेंट रहेंगे तो आप लोग को ये सभी दोस्तों क्लियर रहेंगे, ठीक है ना, माइंड में ही रहेंगे डियर, कहीं भूलोगे नहीं। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। चलिए यहाँ से देखोगे तो यहाँ के द्विश दोस्तों रेखा छिद्र में प्रयोग में स्लेटों के बीच के दोस्तों अंतर आधा एवं स्लेट के बीच की दोस्तों दूरी दुगनी कर दी जाए तो फ्रेंच की चौड़ाई क्या हो देंगे। देखो आधा और दुगनी की बात आ गया डियर स्टूडेंट, तो आप लोग को यह कमेंट करना चाहिए क्या हो देंगे। देखो यांग का दोस्तों द्वि दोस्तों रेखा होता है, छिद्र में स्लेटों के बीच की दोस्तों अंतराल आधा एवं दोस्तों स्लेट के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो फ्रेंच की चौड़ाई क्या होगी। देखो ये स्टूडेंट, इसके लिए आप लोग को फिगर की यार जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर फिगर तो हम लोग बना नहीं सकते हैं जिस प्रकार से आप लोग को दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखोगे डियर तो 4 गुनी हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी, तो डी नंबर इज करेक्ट आंसर। देखो जब स्रोत और पर्दे के बीच की, तो देखो डियर ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मॉडल सेट जो बिहार बोर्ड जारी करता है उसमें यार दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। हो सकता है 2022 में जो इंटरनेट मॉडल पेपर होगा 23 के लिए जा रही है, उसमें यार पूछ देगा। देखो जब स्रोत और पर्दे के बीच की दोस्तों दूरी दोस्तों दुगनी की जाती है, दूरी बढ़ा दी जाती है, तो फ्रेंच की जो चौड़ाई होती है डियर स्टूडेंट वो दोस्तों बढ़ती है, क्योंकि दोस्तों जो फ्रेंच की जो पर्दे के बीच की दूरी होती है स्टूडेंट उसके समानुपाती होती है फ्रेंच की चौड़ाई के, ठीक है ना। जो पर्दे की जो दोस्तों दूरी होती है फ्रेंच की चौड़ाई के समानुपाती होते हैं यार। जब बढ़ाएंगे दूरी तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा स्टूडेंट, यानी कि समानुपाती का मतलब दोस्तों समान अनुपात, जिसमें बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा यार, जो करेगा वो करेगा, क्योंकि दोस्तों समानुपाती होते हैं, इसलिए फ्रेंच की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी जब स्रोत पर्दों के बीच की दूरी यार बढ़ा दी जाएगी, ठीक है ना। चलो बिल्कुल इनक्रेज कर जाएंगे, ए नंबर जो पे झाड़ते लगा है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखो यार 18 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो कहा जाए कि दो प्रकाश स्रोत का संबंध है, यदि जो तरंग उत्पन्न करते हैं, यदि वो दोस्तों जो तरंग उत्पन्न करते हैं वे हैं, देखो दो कला स्रोत दोस्तों कला संबंध, दो प्रकाश कला स्रोत संबंध होंगे स्टूडेंट, जो तरंग उत्पन्न करते हैं वे को दोस्तों कौन होते हैं जो ऐसा करते हैं, ठीक है ना। चलो याद रखना निश्चित कलांतर होता है स्टूडेंट, जो प्रकाश जो दोस्तों दो प्रकाश स्रोत कला संबंध हो जाते हैं, ठीक है ना। जब दोस्तों तरंग उत्पन्न करते हैं तो ये निश्चित कलांतर में ऐसा होता है, तो जो विद्यार्थी इसका डी नंबर लगाए बिल्कुल करेक्ट है। देखो कौन सबसे उत्तम एक वन का स्रोत है, कौन सबसे उत्तम एक वन का स्रोत है स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, तो आप लोग को लेसर है दिए स्टूडेंट जो कि सबसे बेहतर होता है, ठीक है ना। तो याद रखना डी नंबर ऑप्शन जो विद्यार्थी लगा उनका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि बीच इज द बेस्ट वन कलर सोर्स ऑफ लाइट, तो याद रखना लेजर हो जाएगा, लेजर किरण हो जाएगा, डी नंबर जो विद्यार्थी लगा है बिल्कुल करेक्ट। देखो डियर यहाँ पर देखोगे 20 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जाए कि ऐसा तरंग जिनके बीच का कलांतर समय के साथ नहीं बदलता है क्या कहलाता है। ऐसा तरंग जिनके बीच का कलांतर समय के साथ नहीं बदलता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, तो आप लोग को याद रखना पदांतर कहलाता है, ध्यान से समझोगे। ऐसी तरंगे जिनके बीच का कलांतर समय के साथ नहीं बदलेगा यह पदांतर कहलाएगा, क्या कहलाएगा पदांतर कहलाएगा। जो भी विद्यार्थी इसका भी नंबर लगा रहे हो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर ये स्टूडेंट, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन को आप लोग को याद करते चलना है, आप लोग को फिक्र भी नहीं करना है कि याद रहेगा कि नहीं, सिर्फ आप लोग को नोट डाउन करना है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, या तो PDF कोर्स लीजिए उसी को आप लोग को पढ़ते रहना, इसमें से आप लोग को काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है ना। गेसिंग किया हुआ क्वेश्चन है। देखो विनाशी व्यतिकरण के लिए पदांतर दोस्तों λ/2 का दोस्तों पूर्ण गुणज होता है या विषम पूर्ण गुणज, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, इतना आप लोग श्योर रहेंगे। देखो विनाशी व्यतिकरण का मतलब आप लोग को बोले थे विषम याद रख लेना, ठीक है ना, विषम याद रखना, कहीं वह बतलाने डी स्टूडेंट, ठीक है ना। विनाशी व्यतिकरण के विषम याद रखना, तो λ/2 जो होता है दोस्तों λ/2 के विषम गुणज होता है, क्योंकि विनाशी व्यतिकरण पूछा है, क्योंकि आप लोग को ट्रिक दे रखा है ऐसा डी स्टूडेंट कि आप लोग बेहतर तरीके से यार गलत नहीं करोगे। देखो पूर्ण गुणज नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि विनाशी व्यतिकरण पूछा, इसीलिए दोस्तों विषम गुणज हो जाएंगे, सी नंबर इज करेक्ट आंसर। चलिए
देखो ये क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में पूछा हुआ है, तो काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा। ये स्टूडेंट कहा जा रहा है कि रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाले दो तरंगों के बीच दोस्तों जो कलांतर होता है स्टूडेंट, वो क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर देख सकते हो स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन देंगे। देखो पहले याद रखना ये क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों सेंटअप एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग को याद रखना ये स्टूडेंट, जब भी आप लोग रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर दोस्तों दो तरंगों के बीच का कलांतर पूछता है तो सुन हो जाते हैं। काफी इजी और काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जब भी पूछेगा रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी दो बिंदुओं के बीच का दोस्तों दो कलांतर होता है वो शून्य होता है। देखो डी स्टूडेंट आप लोग जरूर कमेंट करके बताना सेंटअप एग्जाम का जो क्वेश्चन आया था डी स्टूडेंट जो हुआ था एग्जाम, उसका कब सॉल्यूशन किया जाए। बहुत मजा का काफी इजी क्वेश्चन आया था। यहाँ के द्विस्लिट दोस्तों प्रयोग में मध्यवर्ती फ्रिंज की चौड़ाई यानी कि फ्रिंज जो होता है वो क्या होता है। देखो यहाँ के दोस्तों द्विस्लिट दोस्तों प्रयोग में जो मध्यवर्ती दोस्तों फ्रिंज होता है दीप्त होता है या अदीप्त होता है। देखो चलो बहुत अच्छा स्टूडेंट, इसका दोस्तों ब्राइट यानी कि दोस्तों दीप्त हो जाएंगे। जो विद्यार्थी इसका बिना लगा है बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ के द्विस्लिट दोस्तों प्रयोग में मध्यवर्ती दोस्तों जो फ्रिंज होता है वो दीप्त होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो समपोषी व्यक्तिकरण के लिए दोस्तों तरंगों का जो पदांतर होना चाहिए। देखो समपोषी पूछा, पिछले बार विनाशी पूछा था। विनाशी पूछा तो आप लोग जानेंगे λ/2 के दोस्तों 2+1 इंटू λ/2 के विनाशी होगा, ठीक है ना। विनाशी व्यक्तिकरण के लिए वैसा हुआ, लेकिन यार समपोषी व्यक्तिकरण पूछ दिया है तो आप लोग को याद रखना लेमडा के पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है स्टूडेंट, लेमडा का पूर्ण गुणज होता है। ए नंबर जो विद्यार्थी लगा है उनका बिल्कुल करेक्ट होता है। लेमडा के पूर्ण गुणज होता है समपोषी व्यक्तिकरण, ठीक है ना। विनाशी पूछेगा तो 2n+1 याद रखना है। देखो यार समझना रटना नहीं है। λ/2 विनाशी व्यक्तिकरण को गया, किसके लिए, विनाशी व्यक्तिकरण के लिए ऐसा हो गया। लेकिन दोस्तों समपोषी के लिए लैम्डा का पूर्ण गुणज होता है, तो ए नंबर इज करेक्ट आंसर। देखो रचनात्मक व्यक्तिकरण दोस्तों λ/2 का दोस्तों क्या होना चाहिए। रचनात्मक व्यक्तिकरण पूछा है तो आप लोग कमेंट कर दो डियर दोस्तों समपोषी, ठीक है ना। रचनात्मक व्यक्तिकरण विषम होगा या सम होगा, आप लोग के सामने दोस्तों प्रत्यक्ष ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग को याद रखना डी स्टूडेंट क्या होंगे, सम गुणज या विषम गुणज। देखो डी स्टूडेंट जहाँ भी रचनात्मक व्यक्तिकरण पूछता है तो आप लोग को याद रखना सम गुणज के यार दोस्तों क्या होते हैं, सम गुणज के यार दोस्तों होते हैं, ठीक है ना। पदांतर जो होता है λ/2 सम गुणज होता है स्टूडेंट, क्योंकि रचनात्मक व्यक्तिकरण पूछा जा रहा है, यानी कि ए नंबर जो विद्यार्थी लगाए उनको बिल्कुल करेक्ट है। देखो रचनात्मक व्यक्तिकरण और दोस्तों एक और होता है रचनात्मक व्यक्तिकरण, समपोषी व्यक्तिकरण एक ही होते हैं, ठीक है ना। इसलिए सम गुणज होंगे स्टूडेंट, नाम में कंफ्यूजन नहीं करना है। चलो यहाँ पर देखोगे 26 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट 26 नंबर, तो कहा जाए एक वन प्रकाश दो कला संबंध कहे जा सकते हैं जब उनकी तीव्रताएं, चलो उनकी तीव्रताएं क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, समान होना चाहिए, असमान हो चाहे होना चाहिए कि कोई नहीं होगा, कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट आप लोग बेहतर तरीके से कमेंट करते जाओ। देखो यहाँ पर आप लोग का जो करेक्ट आंसर होगी स्टूडेंट, एक प्रकाश के जो दोस्तों दो कला संबंध, एक वन प्रकाश के दो कला संबंध दोस्तों कला संबंध कहलाते जब उनकी तीव्रताएं यार समान होनी चाहिए। ऐसा तो मुझे ए नंबर लग रहा है, तो ए नंबर यार करेक्ट है। देखो डी स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोग को सेंटअप एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और साथ में इंटरनेट मॉडल पेपर जारी करता बिहार बोर्ड उसमें भी पूछा हुआ है। तो दोस्तों निष्कर्ष निकालता है कि 23 या 24 के बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पक्का रहने वाला है। 2n+ से दोस्त 2 पाई जो λ/2 गुना पदांतर होता है कलांतर के इक्वल या पदांतर के इक्वल, आप लोग को कमेंट करना है। तो ध्यान रखना डी स्टूडेंट, ये जो आप लोग का कहलाता है कलांतर या पदांतर, आप लोग कमेंट करो। चलो डी स्टूडेंट इसका आप लोग कमेंट करके बताना डी स्टूडेंट। ये क्वेश्चन का आप लोग को 5 ऑब्जेक्टिव सीरीज में नहीं, लेकिन आप लोग को चैप्टर वाइज में इसके पहले मैं बता चुका हूँ डी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसका आप लोग बतला सकते हो कलांतर या पदांतर, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में यार कमेंट करके बतलाना है, ठीक है ना। ऐसे तो दोस्तों कलांतर भी होना चाहिए, लेकिन पदांतर भी ऑप्शन दे दिया है तो पदांतर भी हो जाना चाहिए, लेकिन ये करेक्ट नहीं है डी स्टूडेंट। हम लोग कंफर्म इसका नहीं बतला सकते हैं, लेकिन आप लोग को ये भी है कि गलत नहीं बतलाएंगे, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन है डी स्टूडेंट, मैंने दोस्तों इसको कलांतर सोचा था, लेकिन जरूरी नहीं कि कलांतर भी हो सकता है, क्योंकि पदांतर से यार गुना किया है तो पदांतर भी प्राप्त हो सकते हैं डी स्टूडेंट। ये आप लोग का दोस्तों जो इस प्रकार का बॉक्स होता है फिजिक्स में, उससे यह क्वेश्चन लिया गया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पिछले बार से बतलाते दिया, तो इसमें आप लोग को टेंशन है, आप लोग को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में यार पिन कर देंगे आंसर, जिसका सबसे पहले आएगा। देखो दो स्रोतों के दोस्तों जो कला संबंध कहा जाता है जब उनकी तीव्रताएं होती हैं। देखो जो दो
स्रोतों को कला संबंध कहा जा सकता है जब उनके दोस्तों क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट याद रख, जब कलांतर नियत होगा, ध्यान से समझेंगे, जब कलांतर नियत होगा तो दोस्तों वो कला संबंध कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे? दो स्रोतों का कला संबंध तभी कहा जा सकता है जब कलांतर या नियत होगा, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। चलो यहाँ पर देखो डियर स्टूडेंट, तो कहा जाएगा देखो व्यतिकरण फ्रिंज की जो ऊर्जा सिद्धांत के दोस्तों होती है वो कैसी होती है, प्रतिकूल होती है या अनुकूल होती है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग को यहाँ से ध्यान रखना, व्यतिकरण दोस्तों क्रिया में फ्रिंज ऊर्जा संचरण जो होता है डियर स्टूडेंट सिद्धांत के दोस्तों अनुकूल होती है डियर स्टूडेंट। ए नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अनुकूल होती है। ठीक है ना। चलो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन देखो, तरंगों के दो कला संबंध कहे जाएंगे यदि उनके क्या होंगे डियर स्टूडेंट। तो उनके दोस्तों क्या हो जाएंगे, बताओ आप लोग को। दो क्या कहा जाए, तरंगों के दो कला संबंध कहे जाते हैं यदि क्या होते हैं दोस्तों कला संबंध कहलाएंगे जब दो समान तरंगधारे की तरंगियों के जिनमें कलांतर नियत होगा। इसके पहले आप लोग को बतलाएं डियर स्टूडेंट, तभी संबंध जब दोस्तों दोनों नियत होगा। इसके पहले के क्वेश्चन में आप लोग को बतलाएं तो डी नंबर ही बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, तो प्रकाश का व्यतिकरण संभव है। देखो प्रकाश का व्यतिकरण दोस्तों संभव जो है किसके द्वारा दोस्तों संभव है। ठीक है ना, पॉसिबल। कहा जा रहा है कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों द्वारा कि केवल एक ही मूल स्रोतों से प्राप्त सामान्य तरंगदैर्घ्य के दो तरंगों द्वारा। तो दोस्तों आप लोग का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, केवल एक ही मूल स्रोत से प्राप्त सामान्य तरंगदैर्घ्य के दो तरंगों का। ठीक है ना, तो बी नंबर इज करेक्ट आंसर। चलो डियर आप लोग और भी पीडीएफ पढ़ना चाहते हो तो अभी आप लोग को गूगल पर जाकर के सर्च करना है educationlecture.com। देखो आप लोग को यहाँ पर जो पीडीएफ के लिए जो होता है स्टूडेंट, कुछ दोस्तों पैसा पेमेंट करना होता है जो कि आप लोग यार कर सकते हो। यार जो होता है पढ़ाई में पैसे नहीं देखा करते। ठीक है ना, ये आप लोग को माता पिता ही ज्ञान दे सकते हैं सर। ठीक है ना। चलो डियर स्टूडेंट यहाँ से देखोगे तो आप लोग को गूगल पर अभी जा करके सर्च करना है। गूगल पर दोस्तों अभी वहाँ पर सर्च करना है स्टूडेंट educationlecture.com। देखो यहाँ पर आप लोग को बहुत से सुविधा जल्द हो देंगे, पीडीएफ की सुविधा तो है, टेस्ट भी लगा देंगे। यहाँ पर न्यूज़ तो आप लोग को मिलेगा है जैसे बिहार बोर्ड से रिलेटेड, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर मान लीजिए एग्जाम से पहले क्वेश्चन आप लोग का दोस्तों वायरल हो जाता है, वायरल क्वेश्चन, तो वो भी आप लोग को वहाँ पर टेलीग्राम पर सबसे पहले मिलता है। ठीक है ना। साथ में दोस्तों आप लोग को ईटीसी वगैरह मिलती रहता है डियर, तो वहाँ से आप लोग आकर के ज्वाइन कर लो और रेगुलर वहाँ पर सर्च करो educationlecture.com। वहाँ पर एवरीडे रोज दोस्तों पोस्ट किए जाते हैं नए नए क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आप लोग आइए और दोस्तों सर्च कीजिए, बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दिखाइए 2023 के लिए, 24 के लिए। चलिए स्टूडेंट वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा क्योंकि आपको बेहतर प्रदर्शन करना है बोर्ड एग्जाम में। चलिए स्टूडेंट फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।